नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे मेट्रोलॉजी या मेजरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। हम डे टू डे लाइफ में या हम जहाँ काम कर रहे हो वहाँ या आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखे हैं और दिखाई भी देते हैं, और वो सारे इंस्ट्रूमेंट किसी न किसी कैटेगरी में आते हैं। तो जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमें दिखाई दे रही है उसकी कुछ ना कुछ कैटेगरी है, और वो जो कैटेगरीज है वो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, लाइक एज अ कॉन्टैक्ट टाइप, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप एंड एनी अदर टाइप ऑफ। तो ये जो सारी कुछ टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर ही ये जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रही है वो आ जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहली कैटेगरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। So according to the contact type of instruments, these instruments have direct physical contact with a parameter which is to be measured। यानी कि जो चीज हमें मेजर करनी है उसके साथ जब इंस्ट्रूमेंट का कांटेक्ट डायरेक्टली आ जाता है तो हम उसे कहते हैं कांटेक्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और जो चीज हमें मेजर करनी है उसके साथ जब इंस्ट्रूमेंट की डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आ जाती तो हम उसे कहते हैं नॉन कांटेक्ट टाइप। कांटेक्ट टाइप का जब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तो बचपन में हमें बुखार आता था तो हम डॉक्टर के पास चले जाते थे, और डॉक्टर क्या करता था, बुखार मेजर करने के लिए कुछ थर्मामीटर था, वो थर्मामीटर हमारे मुंह में देता था। यानी कि क्या हुआ, उस थर्मामीटर की सहायता से हम हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेते थे। लेकिन वो जो थर्मामीटर था वो हमारे बॉडी से टच होता था। यानी कि क्या, वो जो थर्मामीटर है वो क्या है, ये है कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कोविड-19 की सिक्योरिटी में जब आप देखते हैं तो कुछ पुलिसमैन है या कुछ डॉक्टर्स है, वो चेकिंग के लिए क्या करते हैं, कुछ एक इंफ्रारेड टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस होता है उनके हाथ में, वो थोड़ी दूरी बनाकर ही हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नाप लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर मेजर करने के लिए वो डिवाइस हमारे बॉडी से टच नहीं हुआ, यानी कि डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट उसका हमारे बॉडी से नहीं आया, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हम उसे कहते हैं कॉन्टैक्टलेस इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ओके, तो दूसरी कैटेगरी है सेल्फ कंटेनर सेल्फ ऑपरेटेड टाइप एंड दी पावर ऑपरेटेड टाइप। अभी सेल्फ ऑपरेटेड टाइप यानी कि क्या है, तो दिस इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल पावर फॉर ऑपरेशन। तो बहुत सारे एक्सटर्नल पावर्स है, लाइक एज हाइड्रोलिक पावर है, न्यूमेटिक पावर है, कुछ इलेक्ट्रिकल पावर है। तो ये जो सारे टाइप्स है, इसमें जिस इंस्ट्रूमेंट को एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेल्फ ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट। अभी सेल्फ ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट यानी कि क्या, हम मैनोमीटर देख लेते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए, तो वो मैनोमीटर अगर दो कोई प्रेशर पॉइंट में हम फिट कर देंगे तो वो खुद क्या करेगा, उसका जो प्रेशर गैप है वो क्या दिखाएगा। लेकिन उसे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक पावर की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एलवीडीटी की बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेजर में, तो क्या है, उस एलवीडीटी को हमें कुछ एक्सटर्नल पावर देना पड़ता है, लाइक एज इलेक्ट्रिकल इन एसी इनपुट, या वी गेट सम टाइप ऑफ वोल्टेज आउटपुट्स, वी गेट some EMFs. So these type of instrument like as a LVDT, IVDT, we have to use some external energy. So LVDT is the power operated type of instruments. दूसरा जो टाइप है उसे कहते हैं हम मैनुअल ऑपरेटेड टाइप एंड ऑटोमेटिक ऑपरेटेड टाइप। मैनुअल ऑपरेटेड टाइप में क्या है, these instruments require operator for its operation। यानी कि क्या, इसके लिए हमें कुछ पर्सन की जरूरत है, वो मेजरमेंट लेने के लिए या उस इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेशन करने के लिए किस इंसान की जरूरत है। सोच लो हमें एक टेबल है, टेबल की हमें लंबाई मेजर करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक फुट स्केल ले लेंगे और उसकी सहायता से हम वो टेबल की लंबाई मेजर कर लेंगे। तो जब वो हम टेबल की लंबाई मेजर कर लेते हैं तो क्या है, वो जो स्केल है फुट स्केल, वो खुद उस टेबल की लेंथ मेजर नहीं कर सकती। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें कुछ इंसान की जरूरत है, कुछ ऑपरेटर की जरूरत है। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ऑटोमेटिक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है। अभी हमने एक एग्जांपल देख लिया यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर को इंसान की जरूरत नहीं है, अगर हम कई दो पॉइंट पे हम उसे फिट कर देंगे तो उन दोनों का जो गैप है
वो क्या करेगा, शो करेगा। इसके लिए कोई ऑपरेटर की जरूरत नहीं, इसलिए हम उसे कहते हैं ऑटोमेटिक ऑपरेटेड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरी बात जो इंस्ट्रूमेंट है ये सेल्फ एंड रिमोट कंटेनर टाइप। तो सेल्फ कंटेनर में क्या है, तो ऑल द पार्ट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स इन वन प्लेस, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के जो कुछ पार्ट्स है वो एक ही जगह है। यानी कि आप देख सकते हैं, अगर हमें कोई मेजरमेंट ले लेते हैं, हम एक एग्जांपल यानी कि बर्ड ऑन ट्यूब देख लेंगे। तो वो क्या करता है, बर्ड ऑन ट्यूब प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। तो जो कुछ बर्ड ऑन ट्यूब के सारे टाइप्स है या जो कुछ उसके पार्ट्स है, यानी कि उसकी सी ट्यूब होगी, उसका लीवर होगा, उसकी कुछ गियर अरेंजमेंट होगी, उसका इनपुट होगा, उसका डायल बॉक्स होगा, वो सारे एक जगह है, यानी कि सेल्फ कंटेनर है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ कंटेनर। अगर रिमोट कंटेंट की बात करेंगे तो रिमोट कंटेंट क्या है, सोच लो, पहला एक इक्विपमेंट था सोनार सिस्टम। सोनार सिस्टम क्या करता है, समुद्र की डेप्थ कितनी है ये मेजर करता है, या कोई डेप्थ वाला हमें वो डेप्थ मेजर करनी हो, अगर कोई भी नदी हो या समुद्र हो, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए सोनार सिस्टम यूज कर देते थे। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट के कुछ पार्ट्स जो थे वो पानी के ऊपर थे, और कुछ जो पार्ट्स थे वो पानी के अंदर थे, यानी कि एक जगह उसके सारे पार्ट्स नहीं थे। तो ये क्या हुआ, एक दो जो इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स कुछ लॉन्ग डिस्टेंस पे है, उसे हम क्या कहते हैं, रिमोट कंटेनर टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरी जो कैटेगरी है उसे हम कहेंगे नल एंड डिफ्लेक्शन टाइप। ये बहुत ही आसान है। इन दिस टाइप ऑफ instruments we have to adjust a pointer at a zero position with balancing both sides। जब हम कोई फ्रूट्स खरीदने के लिए बाहर जाते हैं तो हमें शॉपकीपर के पास एक पैन रहता है, वेट पैन। अगर हमने उसे 1 kg प्याज मांगे तो वो क्या करता है, 1 kg का वेट एक साइड पे रख देता है और दूसरी तरफ वो क्या करता है, एक एक करके एक एक प्याज वो ऐड कर देता है। और वो दोनों पैन जब बैलेंस हो जाते हैं तो उसके बीच में एक नीडल रहती है, वो नीडल जीरो पोजीशन पे आती है, यानी कि क्या, दोनों वेट नल हो गए, नलीफाई हो गए। तो उस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को हम नल टाइप कहते हैं। लेकिन जब हमें वेट मेजर करना है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या है, हम उस वेट बैलेंस के ऊपर हम पाव रखते हैं। तो पहला जो पॉइंटर था हमारे पाव के बीच में रहता है, वो पाव के बीच में जो पॉइंटर था वो जीरो के पास रहता है, और जैसे हम उसके ऊपर खड़े रहते हैं तो क्या होता है, वो पॉइंटर जीरो से स्टार्ट होता है और हमारा जितना वेट है 50, 60, 70 वहां तक वो पॉइंटर चला जाता है। यानी कि क्या, ये जो नल एंड डिफ्लेक्शन में ये फर्क इतना सा है कि ये नल टाइप में हमें वो पॉइंटर जीरो पे मिलता है तो ही हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट रहता है, और डिफ्लेक्शन में क्या है, ये जो पॉइंटर है वो जीरो से स्टार्ट होता है। वोल्टेज मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर यूज करते हैं। तो वोल्टमीटर का फर्स्ट रीडिंग जो रहता है वो जीरो रहता है। जैसे हम वोल्टेज मेजर करेंगे तो वो पॉइंटर जीरो से डिफ्लेक्ट हो जाता है आगे की तरफ। तो ये क्या हुआ, डिफ्लेक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो लास्ट का जो टाइप है वो है एनालॉग एंड डिजिटल टाइप। एनालॉग टाइप यानी कि क्या, हम रिस्ट वॉच हम यूज करते हैं, उसमें डिजिटल वॉच और एनालॉग वॉच हम बहुत बार सुना है। तो एनालॉग क्या है, इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू। यहाँ बहुत सारी वैल्यूज मिल जाती है, कुछ डिस्क्रीट स्टेटमेंट में ये वैल्यू नहीं मिलती। सोच लो ये डायल इंडिकेटर है, डायल इंडिकेटर में आप सोच लो कुछ इनपुट बढ़ाया तो क्या होगा, ये पॉइंटर जो है वो थोड़ा आगे जाएगा, लेकिन वो कितना आगे जाएगा, किसी नैनो पोजीशन पे भी वो आगे जाएगा। तो हमें क्या होगा, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिली। लेकिन डिजिटल जो है वो क्या होगा, डिजिटल उसकी डिस्क्रिप्ट स्टेप्स है, यानी कि ये क्या, नंबर्स है। ये नंबर्स क्या होगा, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ऐसे क्या होगा, डिस्क्रिप्ट स्टेप्स में हमें मिलेगा। अगर वो डिजिटल अगर पॉइंट के लिए बना है, तो अगर वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट 0.5 वैल्यू के लिए बना है तो वो क्या करेगा, 0.5 to 1, 1 to 1.5, 1.5 to 2, ऐसे डिस्क्रीट स्टेप्स में हमें
वो मेजरमेंट मिलेगी। लेकिन एनालॉग में ऐसा नहीं है, हमें जो कुछ वैल्यू है वो किसी भी मेजरमेंट में या कौन से भी नंबर में हमें वो मिल जाती है या हम देख सकते हैं। तो ये थे एक्चुअल मेन टाइप्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। आप इस कैटेगरी को सामने रखकर जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है उस इंस्ट्रूमेंट को और इस डेफिनेशन को आप एडजस्ट करके इस क्लासिफाई सभी इंस्ट्रूमेंट को इस कैटेगरी में आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। थैंक यू सो मच।